सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने भारतीय जोग्राफियाई हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाजों की फौरन निशानदही कर ली। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार होकर राह फरार इख्तियार कर गए। अहम खबर से आपको अपडेट करें नाज़रीन कि भारत ने फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की और उसमें देखा जा सकता था कि 4 भारतीय राफेल तैयारी कश्मीर की साइड पर वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से मौसर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने भारतीय जोग्राफियाई हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पेट्रोलिंग की और पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाजों की फौरन निशानदही कर ली। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार होकर राह फरार इख्तियार कर गए। अहम खबर से नाज़रीन आपको अपडेट कर रहे हैं कि 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने भारतीय जोग्राफियाई हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाजों की फौरन निशानदही कर ली। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद से। जी बताइएगा सिद्दीक, एक मरतबा फिर से भारत की जानिब से ऐसे तासुरात देने की कोशिश की जा रही है, इसका क्या मकसद हो सकता है? क्या कोई बड़े फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है? जी बिल्कुल, और जिस तरह हमारे वजीर इत्तलात ने ये रात बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने 24 से 36 घंटे में जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने का मंसूबा बनाया हुआ है, तो इसी तरह की एक कोशिश जो थी वो रात मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जो तैयारे थे राफेल तैयारे उन्होंने की और पाकिस्तानी तरफ की तरफ बढ़ना शुरू हुए थे कि हमारे जो शहीन है वो फिजा में बुलंद हुए और उनको उनकी हदूद में ही रखा। और जैसे ही पाकिस्तानी जो तैयारे हैं जिसमें F-16 थे, जो F-17 थंडर भी शामिल थे, वो फिजा में बुलंद हुए, तो ये चारों जो राफेल तैयारे थे वो राय फरार जो है वो इख्तियार करके और हमारे सिक्योरिटी हुकाम ने ये चीज़ वाज़ेह की है कि अगर किसी भी किस्म की जो है वो जारियत या इश्ताल अंगेज़ी चाहे वो ज़मीन में हो या फ़ज़ाई भारत की जानब से की जाती है, तो इस मुहिमजोई का फैसला को भरपूर और मौसर जवाब जो है वो दिया जाएगा। आपको खुद भी मालूम है कि गुज़श्ता 6 रोज से लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर में भारतीय फौज इश्ताल अंगेज़ी और जारियत कर रही है, जिसका हमारी फोर्सेस की जानब से मुँह तोड़ और मौसर जवाब जो है वो दिया जा रहा है। तो रात गए इन्होंने 4 तैयारों के जरिए जो है वो पेट्रोलिंग तो अपने इलाके में ही की, लेकिन इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को जो है वो डराया जाए या पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जाए, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हमारे जो बहादुर शेख जवान हैं, हमारे जो शाहीन है पूरी तरह अलर्ट हैं और उनकी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए हैं। तो इस वजह से जैसे हमारे पास जो तैयारे हैं फिजा में बंद हुए, तो ये जो चारों तैयारे थे ये दुम दबाकर भाग गए। सिद्दीक हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किए गुलाम मुर्तजा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने। अच्छा ये बताइएगा कि 2019 में भी भारत को एक मुंह तोड़ जवाब मिला था। अभी भारतीय फौज की जानिब से, उनके सहाफ़ियों की जानिब से ये बयानात सामने आ रहे हैं कि हम में वो मिलिट्री कैपेबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन हमारे पास वो जहनीत नहीं है कि हम पाकिस्तान का मुकाबला करें। उसके बावजूद मोदी की जानिब से ये जो जिस तरीके से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, एक्शंस किए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता वो ज़बरदस्ती धकेल रहे हैं अपनी फ़ौज को पाकिस्तान के साथ, अमन को एक ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये अमन को ख़राब करने की कोशिश है और ये बार बार पाकिस्तान जो है वो एक जिम्मेदाराना रिस्पॉन्स दे रहा है और ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसी वाक़या जो है वो वाक़यातन हुआ है तो उसके लिए पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा तहकीकात के लिए भी तैयार है। वज़ीर खुद कह चुके हैं। लेकिन इससे जो आपने कहा कि 27 फरवरी 2019 की जो बात आपने की, उस वक्त भी पाकिस्तान ने वाज़ेह 14 फरवरी 2019 को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ज़िला पुलवामा में जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर हाईवे है, लिथापुर के करीब इंडियन फौज के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ था उस वक्त। और उस हमले में CIBF के 40 जवान जो हैं हलाक हो गए थे। ये हमला आदिल अहमद डार नामी एक कश्मीरी नौजवान ने किया था और उसका इल्ज़ाम जो है वो लगा दिया गया पाकिस्तान पर। और पाकिस्तान ने उस वक्त भी ये बात की थी कि इस तरह की सूरत हाल नहीं है, हमने आज़ादाना तहकीकात की उस वक्त भी पेशकश की गई थी और भारत ने उस वक्त भी इस ऑफर को मुस्तरद कर दिया था। और ये आप देखें कि इस हवाले से उस वक्त